सर, गांव में कुश्ती खेल की शुरुआत कब और कैसे हुई? सर, जो खिलाड़ी हैं यहाँ के वो किस लेवल तक खेल चुके हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? सर, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये किसने डोनेट किया, ये आपको कहाँ से ये आपने शुरू किया? सर, गांव में कुश्ती के अलावा बच्चे और क्या क्या खेल खेलते हैं? खेल के प्रति जो बच्चे खेलते हैं उनके पेरेंट्स का और गाँव वालों का क्या सहयोग है? आपका पढ़ाई के साथ साथ खेलों का क्या शेड्यूल है और आपके पेरेंट्स से कैसे आपका साथ देते हैं? सर, गांव में कुश्ती खेल की शुरुआत कब और कैसे हुई? राम राम आप सब ने। गाँव रमाणी में कुश्ती की शुरुआत लगभग 2006 तो हुई। मेरे गांव के कोई रिलेटिव थे, योगेंद्र डांडा जी, एक बहुत बड़े पहलवान रहे हैं, हरियाणा केसरी भी रहे और 3-4 बार कैथल केसरी रहे, कैथल कुमार रहे, एक बार वह हरियाणा कुमार और हरियाणा केसरी दोनों एक ही टूर्नामेंट में जीते थे। तो उनका हमारे साथ बहुत लगाव था, तो उन्होंने शुरुआत की थी, उनके साथ हमने शुरुआत करी लगभग 2006 में। हनुमान अखाड़ा कैथल से शुरुआत करी हमने। 5-6 मेरे साथी थे, मनोज था, उद्यम था और 2-3 और साथी थे, संदीप था। तो उसके बाद उनने आने जाने की बहुत दिक्कत थी, कैथल में आना जाना, फिर काम भी करने। मैं भी जॉब पे था, जॉब पे भी आना तो बहुत मुश्किल थी। तो उन्होंने गांव में शुरुआत करवाई अखाड़े की। लगभग 2006 में हमने मिट्टी का अखाड़ा शुरू कराया, यहाँ तक ज़मीन लेकर गाँव में पर। तो ऐसे धीरे धीरे मिट्टी का अखाड़ा, फिर हमने मैट की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि आजकल की कुश्ती जो है मैट पे है ज़्यादातर। तो बच्चे तैयार करे हमने मैट के, तो मैट का हमने प्रबंध कराया। पहला मैट हमने मिला सरकार की तरफ से, मैट मिला हमने 1 लाख रुपये। सुल्तान सिंह जडोला हुए करते उस टाइम अपने MLA साहब, उन्होंने बहुत सहयोग करा और फिर कुछ सहयोग करा बच्चा ने, जो भी दंगल की राशि आए कर दिया, अपने दंगल के पैसे सब बच्चे ने अपने यहाँ कंट्रीब्यूट कराया। और गांव वाले का भी बहुत सहयोग है। गांव का तो ऐसा है, कोई लेने वाला चाहिए, देने वाले बहुत हैं। और नेगेटिव थिंकिंग भी कुछ हो है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के इस गांव में बहुत है, बहुत सहयोग है गेम के लिए। तो सर, जो खिलाड़ी हैं यहाँ के वो किस लेवल तक खेल चुके हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? अचीवमेंट का है ऐसे, जो स्कूली नेशनल में 2 गोल्ड मेडल थे स्कूली नेशनल में, और फिर उसके बाद खेलो इंडिया में भी एक सिल्वर मेडल था, और हरियाणा सिविल सर्विस में भी एक सिल्वर मेडल था। और स्टेट लेवल पे तो हमारे कई बच्चे खेले, लगभग 8-10 बच्चे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब भी इस टूर्नामेंट में जो स्कूली गेम है, इसमें 6 बच्चे अपने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे बे। और नेशनल के 2 गोल्ड हो गए, 1 सिल्वर हो गया, 1 रजत, 1 ब्रॉन्ज मेडल है अभी तक बच्चा का। और एक बच्चा ITBP में भी कार्यरत है अपना स्पोर्ट्स बेस पे, एक एयरफोर्स में भी कार्यरत है। सर, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये किसने डोनेट किया, ये आपको कहाँ से ये आपने शुरू किया? इस जो भी ये सामान है या फिर जो भी इक्विपमेंट है, ये सेट है, इसमें गाँव वाले का बहुत सहयोग है। गाँव वाले का, और जो ये बच्चे मेरे साथ में करते थे, जो मेरे साथी थे शुरू के ही, जैसे मनोज है, उद्यम हैं और 2-3 साथी मेरे बाहर गए हुए हैं, उनका। और जो यहाँ बच्चे अब भी प्रैक्टिस करते हैं, वो जंगल में जितने भी पैसे आते थे वो सारे यहाँ कंट्रीब्यूट कर देते थे। और उसी के सहारे से, और जो गांव में भी जिसने भी भाई साहब ने जिससे भी हमने मदद मांगी, हमने बढ़ चढ़ कर मदद मिली है। पूरा गांव का सहयोग है, शेड लगवाने में, मैट लेके आने में। ये पीछे की एक बात थी, जो मैट का कवर किसी ने काट दिया था यहाँ तक, किसी शरारती तत्व था, तो मैट का कवर यहाँ तक काट दिया था। तो मैंने एक दिन में मैसेज डाला था, एक दिन फेसबुक पर मैसेज डाला, तो हमने कवर की ज़रूरत है, अगले दिन सारे पैसे कलेक्ट हो गए। ऐसे साथियों का हमारे बहुत सहयोग है। जो साथी मेरे बाहर बैठे हैं मेरे गांव के, ऐसे ऐसे बच्चे थे, भाई सारा मैट हम देंगे, किसी तक कुछ भी लेने की आपने ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक ही दिन में मेरे पैसे पूरे हो गए और हमने अगले दिन ही मैट ले आकर खड़ा कर दिया। सर, गांव में कुश्ती के अलावा बच्चे और क्या क्या खेल खेलते हैं? गांव में अगर प्रोफेशनल तौर पर मैं किसी गेम की बात करूं तो पहला नंबर पर तो रेसलिंग है, जो प्रोफेशनल तौर पर बच्चे खेले हैं। लेकिन कुछ बच्चा का ग्राउंड चल रहा है जो प्रोफेशनल तौर पर खेल रहे हैं, वो कबड्डी भी है, कुछ बच्चे एथलीट में भी खेल रहे हैं। और एथलीट में ज़्यादा बच्चे हैं कबड्डी के बाद। पहले नंबर पर रेसलिंग है,
बच्चे कम हैं कबड्डी में, इस करके टीम तो कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हो रही, लेकिन बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड चल रहा है कबड्डी का, मनोज है अपने एक साथी, कबड्डी का ग्राउंड चला रहे हैं वहाँ पे। बहुत मेहनती साथी हैं, बच्चे के साथ आना जाना, उनका रख रखाव, ग्राउंड का रख रखाव। सर, खेल के प्रति जो बच्चे खेलते हैं उनके पेरेंट्स का और गांव वालों का क्या सहयोग है? देखो, सहयोग की और पेरेंट्स की बात तो मैं एक बच्चे ने जब भी सहयोग मिलागा तो उसके घर वाले ने, गांव वाले ने, उसकी खेल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पहले कहते रेसलिंग के बारे में किसी भी नहीं पता था, तो इसी करके बहुत ही कम कंट्रीब्यूट होया करता। कुछ बच्चे ऐसे प्रैक्टिस किया करते जिसके घर वालों को नहीं पता ये बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो भी बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करके गए हैं, मैं मानू हूँ, तो आने वाले समय में जो भी बच्चे आगे प्रैक्टिस करेंगे नहीं, उनके घर तय, उनके परिवार तो उन्हें बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि एक गेम की जानकारी होगी। बहुत से बच्चे यहाँ तक करके गए हैं, आज आने वाले टाइम में उनके बच्चे आने वाले हैं। मेरे बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो मैंने पता है उनकी किस तरह रेसलिंग करानी है, किस तरह केयर करनी है, क्या डाइट चाहिए उन्हें। आने वाले टाइम में बहुत सहयोग रहेगा, लेकिन अब भी हम अगर किसी तरह गाँव में किसी तरह सहयोग की उम्मीद कराएं तो पूरा काम तैयार है। आपका पढ़ाई के साथ साथ खेलों का क्या शेड्यूल है और आपके पेरेंट्स से कैसे आपका साथ देते हैं? हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं। जैसे जब भी हम यहाँ पर खेलने आते हैं तो वो तुरंत ही हमारी डाइट के सामान को घर तैयार रखते हैं, और यहाँ हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। जैसे हम पहले रेस मारते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद ट्रेनिंग भी करते हैं साथ साथ। और डाइट घर जाके अंडे, दलिया ये और बनाना शेक ये चाहिए होता है। और स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है।